कम इन। देखा डैडी आपने क्या किया मिनाल ने? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लड़की इतनी खतरनाक साबित होगी। ऑफिस में तो मुझे तंग करती ही थी ये, लेकिन अब पर्सनली मुझे अटैक कर रही है। मिनाल ऐसा क्यों करेगी बेटा? वो ऐसा नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक सो। रहने दे डैडी, आपको तो तब भी यकीन नहीं आया था जब उसने अपनी सिग्नेचर्स करके इस कंपनी को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। मान लीजिए मेरी बात, वो एक साइको पेशेंट है। आपको पता है, हमें तंग करके उसे दिल्ली सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, स्पेशली मुझे हर्ट करके। देखो बेटा, तुम मिनाल की तरफ से बदगुमान होना छोड़ दो। अगर उसने उस वक्त चेक पर साइन कर भी दिया था तो हो सकता है उसे पता ना चला हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में थी। और दूसरी बात, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो मिनाल करवा रही है ऐसा भी नहीं है। मैंने समझ से सारे मामले की तस्दीक कर ली है। और समत को कौन लाया था? मिनाल, है ना? मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि समत को मत रखिए, वो उसका दोस्त है, उसके लिए काम करेगा, उसके लिए सोचेगा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अब आप बताइए क्या हुआ? मिनाल ने पैसों का लालच देके समत को खरीदा और हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। सब कुछ मैंने पूछ लिया है समत से, उसने मुझे सही सही बता दिया है सब कुछ। देखो बेटा, अगर ऐसा है भी तो तुम्हारी शादी के मौके पर ऑफिस में या घर में मैं कोई बदमज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही तो वो चाहती है कि खुर्रम से मेरी शादी ही ना हो। उसको ये लगता है कि खुर्रम को मैंने छीन लिया है उससे, इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा रचाया खुर्रम को बदनाम करने के लिए, ताकि मेरा और खुर्रम का रिश्ता टूट जाए, ये शादी ना हो सके। वो तो भला हो उस समत का कि जिसका ज़मीर जाग गया और उसने मुझे ये सब कुछ बता दिया। डैडी, आपको पता है कौन है वो लड़की? वो लड़की समत की मंगेतर है। नहीं, अभी नहीं, शादी के बाद। फिलहाल तुम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी पे रखो। बेटा, खुर्रम के साथ जाओ, एंजॉय करो, शॉपिंग करो, अपनी पसंद की, उसकी पसंद की। ये बातें हम शादी के बाद करेंगे, ओके? नाउ स्माइल लाइक अ गुड गर्ल। आप मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं ना? आई नो। मैं तुम्हें क्यों टालूंगा? देखो, अभी हमने अगर इस मौसम में शुरू की तो तुम्हारी शादी के मौके पर जो घर में खुशियां बिखरी हुई है ना, सब बर्बाद हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। शादी के बाद तो मैं खुद ही निपट लूंगी। सो ये है उन बेनिफिट्स की पहली इंस्टॉलमेंट जो तुम्हें मिलने वाले हैं तुम्हारी उस कारकर्दगी पे जो तुम करके दिखाओगे। याद रखना, जब मैं शादी के बाद इस ऑफिस में आऊँ तो मिनाल की सूरत मुझे नजर ना आए। अरे मैडम, आप टेंशन ही ना लें, अब आप बस देखती जाएं मैं करता क्या हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम्हें डैडी बुलाएं तो याद है ना कि तुम्हें क्या कहना है? अरे मैडम, तोते की तरह रटा हुआ है, नए क्लब्स आगे नए क्लब्स पीछे, बिल्कुल ऐसे ही बोलूँगा जैसे आपने बोला है, बेफिक्र हो जाए। और अगर इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश भी की ना मिस्टर समत, तो अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारोगे तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, अब आप जब आजमा ही रही हैं तो भरोसा भी कर लें। बस तो फिर ये सोच लो कि तुम्हारे बेनिफिट्स का ये पहला इंस्टॉलमेंट है जो तुम्हें मिल रहा है। बाकी सब कुछ तुम्हारी कारकर्दगी पे बेस करेगा मिस्टर समत। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। डैडी के सामने कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब वो बुलाएंगे तो जो कुछ मैंने कहा है पूरे कॉन्फिडेंस से उनके सामने दोहरा देना। अरे मैडम, आप इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अब तुम जा सकते हो।
जाओ जाके अपनी सक्सेस की पहली सीढ़ी का मज़ा एंजॉय करो। थैंक यू। ये पैसा भी क्या क्या रंग दिखाता है, हजारों रूप बदल लेता है इंसान सिर्फ पैसे की वजह से। मिनाल बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अम्मी तो अभी बाहर निकली हैं कहीं काम से। तो घर में थी बेटा। पता नहीं, खैरियत? अब हाँ, वो तुम्हारे लिए खुशखबरी है बेटा। बात तो तुम्हारी मम्मा से करनी थी, लेकिन तुम्ही से कर लेता हूँ। खुशखबरी है तो बताने में कंजूसी कैसी? वो गजनफर की कॉल आई थी यूके से। एक्चुअली वो जल्दी में था, इसलिए बात नहीं कर सका। कौन सी बात? बेटा वो तुमसे शादी करना चाहता है। हमारी हाँ का इंतजार है, बस जैसे हम हाँ कहेंगे वो अपने पेरेंट्स को लेकर पाकिस्तान आ जाएगा। क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बेटा मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि तुम दोनों की रुखसती एक साथ हो जाएगी। एक्सक्यूज मी अंकल। क्या बात है, क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रहा है। आज तो गया नहीं, घर पे ही है। यार ज़रूरी तो नहीं कि हर रोज़ जाना ही होता है। यार बात सुन, मेरी एक बात का ख्याल रखना, मैं भी यहीं रहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो तेरे चक्कर में कहीं पुलिस मुझे उठा के ले जाए। देख भाई, ये वहम अपने दिल से निकाल दे। अगर ऐसा कुछ होता ना तो पुलिस कब से तुझे लेके चली जाती। और बात सुन, मुझे तुझसे एक काम है। मुझसे? क्या काम है? हाँ, तुझसे इतना हैरान क्यों हो रहा है? भाई अगर कोई तेरा 2 नंबर काम है ना, पहले ही मेरी तरफ से इनकार समझ ले, मैं नहीं करने वाला। यार कोई 2 नंबर काम नहीं है, बस किसी की जॉब करवानी है। किसकी? ऑफ कोर्स, लड़की को। लड़की को? कौन सी लड़की? और क्या झांसा दिया है तूने उसको? हाँ बता। ओ बात सुन, पुलिस वाला मत बन, दोस्त बन। मैंने उसे कहा है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मेरा दोस्त दिलवा देगा। अबे यार, यहाँ अपनी नौकरी के लाले पड़े रहते हैं, किसी और की नौकरी कहाँ से अरेंज करूँगा? चल नहीं करवा सकता तो कोई बात नहीं, आसरा तो दे सकते हैं ना। आसरा? हाँ, तुम उसे कह देना कि तुम्हारी जॉब पक्की। फिर देख, मैं जानूँ और मेरा काम। चल तू कहता तो करवा दूंगा, बोल दूंगा, मेरा क्या याद है। क्या देख रहा था वैसे भाई, क्या गाने चल रहे हैं यहाँ? यार जरा एंजॉय कर रहा था, क्या देखना है बस। आवाज तो खोल। मिनाल बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता है और तुम उदास हो? रिश्ता आया है या किसी की फरमाइश पर लाया गया है? हमें घर से निकालना है तो यूं ही कह दे, उसके लिए प्रपोजल का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें घर से निकालना चाहता हूँ? बेटा तुम मेरे लिए ईशा से ज्यादा अहमियत रखती हो। देखो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे लिए भी वही ख्वाब देखूं जो मैं ईशान के लिए देखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ किसी के कहने पर हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली गजनफर हमारे हाँ का इंतजार कर रहा है ताकि वो अपने पेरेंट्स को लेकर फौरन पाकिस्तान आ जाए शादी के लिए। खैर, मैं तुम्हारी मम्मा से बात कर लूंगा। तुम तो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हो। रिलैक्स रहा करो, ओके? अस्सलाम वालेकुम आपी। समत कहाँ हो? आपी मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे हूँ। क्यों, खैरियत? समत तानिया को कुछ पता चला? सलीम बहुत परेशान है। आपी उसकी थाने में रिपोर्ट कर तो दी है, पुलिस अपने तौर पे ढूंढ भी रही है। परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं?
समर तुम कुछ करो प्लीज़, मुझे डर लग रहा है कहीं ये लोग मुझे जान से ना मार दें। आपको क्यों जान से मार देगा? उसने अगर आपको हाथ भी लगाया ना, उससे पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। उसको लग रहा है कि हम दोनों ने मिलकर तानिया के साथ कुछ गलत किया, क्योंकि तुम उससे शादी नहीं कर रहे थे और हमें उसके घर का लालच है। पागल हो चुका है, मैं आपको बताऊं, नफ्सियाती मरीज है वो आदमी, दिमागी तौर पे बिल्कुल फारिग हो चुका है। अच्छा तुम तो गुस्सा ना करो, तुम प्लीज़ तानिया को ढूंढने की कोशिश करो बस। आप ही जो कर सकते थे वो कर चुके हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवा चुके हैं, मजीद और क्या करूं आप मुझे बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो सिद्रा, तानिया तुम्हारी तरफ आई है? अच्छा नहीं, वो वैसे ही मैं हेलो आंटी, आपको तानिया का कुछ पता है? जी। क्या करूं, किससे पूछूं मैं? क्या मुसीबत है। किसको कॉल करूं मैं, किससे पूछूं? हेलो, डैडी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? किस बारे में? आप कुछ भी सोच लेते हैं। मतलब उस मिनाल की शादी आप गजनफर से करवाएंगे, और वो भी उसी दिन जिस दिन मेरी शादी होने वाली है। तो बेटा इसमें क्या हर्ज है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और अगर आपने ये करने की कोशिश की तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी। अब आप सोच लीजिए कि आपको मेरी शादी करनी है या फिर मिनाल की। ये क्या बकवास है ईसा? ये बकवास नहीं है डैडी, ये मेरा फैसला है। बहुत हो गया ईशाल, अब मैं तुम्हारी एक भी हठधर्मी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी शादी भी होगी और मिनाल की भी। डैडी आप प्लीज, आप कभी तो सोचने की कोशिश कीजिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, मुझे नहीं पसंद कि आप हर बार मेरे सामने लाके उसको खड़ा कर देते हैं मेरे मद्दे मुकाबिल। क्यों? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा अपना एक मकाम है, और वो भी मेरी बेटी है। जो मकाम तुम्हारा है वही मिनाल का मकाम है। यही तो किया है आपने, सारी जिंदगी यही तो करने की कोशिश की है आपने, कि हर दफा आपने उसे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया मेरा मुकाम देने के लिए, और इसलिए आपने हर बार सिर्फ मुझे जलील किया, मुझे लेट डाउन किया उसके सामने। अगर तुम उसे बहन समझती ना तो आज तुम्हारी ये फीलिंग्स नहीं होती। ये सब तुम्हारी सोचों का नतीजा है। ठीक है, हमेशा की तरह इस बार भी मैं मान लेती हूँ कि मेरी सोच ही गलत है, लेकिन क्या अब एक बार आप ये सोच सकते हैं कि मेरी क्या ख्वाहिश है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज प्लीज गजनफर से मिनाल की शादी मत करवाइए। ये फैसला सरवत और मिनाल खुद करेगी, मैं नहीं। आई गॉट इट। हेलो। ओ भाई, जब से आपने फ़ोन में लगा हुआ है, ऐसा खास क्या है तेरे फ़ोन में? यार मुझे तो लगता है कि लड़कियां फ़ोन लेती हैं सेल्फियां लेने के लिए। तो लड़की भी बड़ी कमाल है और फ़ोन भी बड़ा लश है। इसका मतलब है तूने ये फ़ोन छीना है ना? एक बात बता मुझे, तू लड़कियों के चेहरे देखने जाता है या फ़ोन छीनने जाता है? ये भी छीना है ना तूने?
यार आज ही मारा है आज, और जिस लड़की से मारा है ना, कसम से पटाखा थी पटाखा, दिल आते आते रह गया। यार हमारे काम में रियायत नहीं होती, अगर थोड़ी सी भी रियायत होती ना तो तेरी कसम मोबाइल छोड़ देता और लड़की ले आता। अबे मोबाइल तो छोड़ देता बेचारी को, बद्दुआएं दे रही होगी तुझे अभी तक। चल बे, कैसे छोड़ देता? अबे लड़की भी कोई भरोसे की चीज़ है। और मोबाइल के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मोबाइल तो उसी का होता है जिसके हाथ में हो, और लड़की तो बाहों में होने के बावजूद भी उसकी नहीं होती। अरे देख तो सही, हरगिज़ नहीं, इन चीज़ों में हिस्सादारी नहीं होती, अपनी अपनी। और वैसे भी तेरा तो दो से चक्कर चल रहा है, बता कहाँ तक पहुँचे तेरे चक्कर? हाय, उसे एक फंसी तो है। तो बस फिर कांटा बन के उसके हलक में उतर जा। नहीं यार, ये फंसाने वाली है, इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है। मगर देखता जा तू यार, करता क्या फंसेगी तो जहाँ फंस जाए ना, इस भाई को याद कर लेना, फिर देख भाई का कमाल देख तू। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना करें भाई, कमाल पाशा आपके साथ हैं, यू डोंट हैव टू वरी। या वी विल वर्क टुगेदर इंशाल्लाह, श्योर। जी जी बिल्कुल, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। आपकी चाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है बेटा, क्या बात है। तुम्हारे हाथ की चाय का तो मज़ा ही कुछ और है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम चली जाओगी तो तुम्हें तो मैं मिस करूँगा, लेकिन तुम्हारी चाय को बहुत मिस करूँगा मैं। आप बेफिक्र हैं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बेटा कसम पर अच्छा लड़का है। होगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? मैं उससे जानती ही नहीं हूँ, तो क्यों करूँ शादी उससे? बेटा मैंने मालूम कर लिया है, मैं मुतमईन हूँ। मैं मुतमईन नहीं हूँ। वो खुरम का दोस्त है और मेरे इनकार के लिए यही काफ़ी है। अरे बेटा, इनकार की ये वजह कि वो खुरम का दोस्त है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप समझ नहीं रहे अंकल, ये सब कुछ मुझे तमाशा बनाने के लिए किया जा रहा है। अरे बेटा उसका दोस्त है तो इसमें क्या हुआ? गज़नफर वज़ारत खुद बहुत सुलझाव वाला लड़का है। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे अंकल के साथ ऐसा वैसा ड्रामा करेगा, वो भी खुर्रम के कहने में? अंकल आपको नहीं पता, वो बहुत दिनों से मुझे अप्रोच करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये लोग मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं, मुझे टाइम पास समझ रखा है इन लोगों ने। ईशाल को ये लगता है कि जैसे मैंने समझ से कहा था कि तुम उस लड़की के अगवा का इल्जाम खुर्रम पर लगा दो, इसीलिए वो मुझसे बदला लेना चाहती है। बेटा ये उसके दिमाग का फतूर है, वो हर चीज को गलत समझती है। कुछ भी हो जाए, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, और ये बात आपको समझनी होगी। आ जाओ आ जाओ। अरे क्यों घबरा रही हो, अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ, बैठो। अरे बैठो। जी। आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मैंने बताया था ना आपको कि मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है। नहीं, मेरा मतलब है फैमिली, सब घर वाले कहाँ हैं? मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, वो इस्लामाबाद में रहते हैं। अच्छा, और आपने शादी भी नहीं की? शादी? हाँ। कोई मिली ऐसी नहीं जो दिल को बाती और बात शादी तक जा पहुंचती। घबराओ नहीं। चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। अरे आपने दोस्त कहा है तो एतबार भी करें। पता है बात क्या है, कि आप मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी हैं, और मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें कुछ तकलीफ ना हो, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाए। बताया नहीं आपने? क्या?
चाय या कॉफ़ी? मुझे ये बताएं आपको क्या पसंद है? मुझे मुझे तो चाय पसंद है। चलो तो फिर चाय पीते हैं। ठीक है, तो तुम बैठो, मैं अपने दोस्त को लेके आता हूँ जिससे मैंने तुम्हारी जॉब की बात की थी। ठीक है? सुनो, मैं भी साथ चलती हूँ ना, मिलकर चाय बनाते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, तुम मेरी मेहमान हो, फिर कभी सही। ठीक है। जूस कहाँ है? सना, जूस लेकर आओ। Everybody is late here. देखो बेटा ईशाल, आज तुम्हारी पुप्पो भी हमारे साथ नाश्ते पे मौजूद नहीं है और मिनाल ने तो बहुत दिनों से हमारे साथ नाश्ता करना छोड़ दिया है। वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। प्लीज अपना बिहेवियर चेंज करो। वी आर वन फैमिली। यू नो डैडी, जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना तो मुझे बहुत हंसी आती है। आपको क्या लगता है साथ रहने से कोई फैमिली हो जाता है? साथ तो गैरों के भी रह लिया जाता है। अब ये जो अभी जूस लेकर आई है मुलाजमा, ये भी तो सालों से हमारे साथ है, तो क्या हमारी फैमिली हो गई? नहीं ना। वो कोई गैर नहीं, तुम्हारी पुप्पो है। रिश्तों को अहमियत दो। आई एम सॉरी, तुम अपनी पुप्पो को बहुत हर्ट करती हो। अब मिनाल की और तुम्हारी शादी एक साथ कर दी जाएगी। बहुत जल्द तुम लोग अपने अपने घर की हो जाओगी। इस वक्त को यादगार बना बेटा। अच्छा, सो इट मीन्स कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने मिनाल की शादी गजनफर से ही करनी है। गजनफर में क्या बुराई है? मुझ में क्या बुराई है डैडी? आज आप मुझे बता दीजिए, क्यों करते हैं आप मेरे साथ नाइंसाफी? बचपन से लेकर आज तक आपने उस मिनाल को हर दफा, हर वक्त, हर मौके पे मुझ पे फौकियत दी है। क्यों आखिर? हर चीज में अपनी उसके साथ क्यों शेयर करूं? शादी का दिन इतना स्पेशल डे होता है हर लड़की के लिए। उसके कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ अरमान होते हैं। और मेरी शादी के दिन आपने उस मिनाल की शादी भी प्लान कर ली। क्यों करूं मैं इतना स्पेशल डे अपना उसके साथ शेयर? एक साथ शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शादी करनी नहीं है मुझे डैडी। आप कीजिए अपनी चहीती मिनाल की शादी, बहुत धूमधाम से उसकी शादी कीजिए। बहुत बहुत प्यार है ना आपको उससे, उस मिनाल से। उसकी शादी कीजिए, सारे अरमान निकालिए अपने, धूमधाम से उसकी शादी कीजिए। मुझे करनी ही नहीं है शादी। मेरा स्पेशल डे, मेरा खास दिन, और आप ये चाहते हैं कि मैं अपना खास दिन उस मिनाल के साथ शेयर करूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हर मौके पे तो आपने ये किया, लेकिन शादी के मौके पे मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और अपनी शादी का दिन तो हरगिज़ नहीं। यानी कि मेरे और उसके स्टेटस में कोई फर्क ही नहीं है। आप उसे मुझसे ज्यादा चाहते हैं ना, तो कीजिए उसकी शादी। उतना प्यार दीजिए उसे जितना कोई अपनी सगी औलाद को देता है। मुझे करनी ही नहीं है शादी। ईशाल, एक्सक्यूज मी, हम समद, आप गालिबन वही हैं जो जॉब की तलाश में हो, राइट? जी बिल्कुल, और मिल नहीं रही। कबीर ने बताया था मुझे। आप एक काम करें, आप अपना CV मुझे ईमेल कर दें। इंशाल्लाह आपको कल ही इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। जी, इंटरव्यू कॉल्स तो बहुत सी आती हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं आते। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इस मरतबा आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। और क्यों नहीं मिलेगा भाई, कबीर साहब की सिफारिश है, जॉब तो मिलनी ही है। यही तो मैंने इसे कहा था कि तुम बेफिक्र हो, कि समझो जॉब हो गई। अच्छा, अब तू आ गया है तो तुम लोग बैठो, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मैं निकलता हूँ। लेकिन CV में कैसे ईमेल करूँगी? ईमेल ID तो मेरे पास है नहीं आपकी। बड़ी फिक्र किया आपने। आप कबीर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है?
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर मोर देन वेलकम। ऐसा मत, चाय तो लो। नहीं, तुम लोग बैठो, बातें करो, चाय पियो। मुझे इजाज़त दो। ओके। थैंक यू सो मच, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। और तुम बहुत ही खूबसूरत हो। यार कभी आई थिंक मैं गलत वक्त पर आ गया। अल्लाह। अरे नहीं। अरे तुम चाय पियो ना, देखो कैसी है, पी के बताओ कैसी है। वैसे चाय तो काफी अच्छी बना लेते हैं आप। थैंक यू। लो मेरी चाय तो ख़त्म हो गई, तुम्हारा कब तो रखा रखा चाय ठंडी हो गई है। अरे मैं तो बातों बातों भूल ही गई हूँ, तानिया घर में है? नहीं, लेट आएगी, कुछ काम है। इतनी रात हो गई है, कितना लेट आएगी? चलो छोड़े बहन, बच्चों की ट्यूशन वाली फीस बढ़ा दी है और मेरे मियाँ कहते थे कि वो सलीम की बहन जो बड़ी पढ़ी लिखी है तो उनसे बात कर लो। नहीं, वो नहीं ट्यूशन पढ़ाएगी, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। लो तुम तो खुद ही अम्मा बन गई हो, मैं खुद ही मालूम कर लूँ कल आके। नहीं, आप ना आइएगा, आप जहमत ना कीजिएगा, मैं खुद ही पूछ लूँगी। ए बहन, मैंने पैसे दिए थे, कोई मुफ्तखोरी नहीं थी। तुम तो घर आने से भी मना कर रही हो। उसकी अम्मा बनी हो तो ये भी देख लो, रात कितनी हो गई है और अभी तक वो वापस नहीं लौटी। ये बड़ी बातें करने वाली। किस लिए आई थी ये? वो पूछ रही थी कि तानिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देगी, कुछ पता चला? हाँ, थाने से ही आ रहा हूँ। कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हमारी सुनेंगे। कब तक ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ अखबार में इश्तिहार दे दें। मुंह बंद कर लो अपना, इश्तिहार लगवा दें। कुछ सोच कर बोला करो, सारे मोहल्ले में बता दूँ। ये मशवरा भी तुम्हारे कमाऊ भाई ने दिया होगा, देख लो उसे, वापस मुड़कर भी नहीं देखा। जितना शरीफ समझती हो ना उसे, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। एक बार तानिया को वापस आने दो, एक एक से निमट लूंगा मैं। बड़ी आई, इश्तिहार लगवा दें। आपने क्यों जहमत की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। ज़रूरत पड़ी तो आपको भी बुला लेंगे खुर्रम साहब। चाय या कॉफ़ी? नहीं नहीं, फिल वक्त मैं आपसे बातचीत करने आया था। हुक्म कीजिए जनाब। खुर्रम साहब, पुलिस की एक आदत होती है कि लड़की के फड्डे वड्डे आपस में बातचीत से तय हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है। अब देखें ना, ये मसला इस लड़की का क्या नाम है उसका? तानिया। तानिया। तानिया से मुतालिक तमाम शुकूक व शुबात आपकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको यकीन दिला चुका हूँ कि ये सिर्फ आपको शुकूक हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। सच मैं आपको बता चुका हूँ। देखें खुर्रम साहब, उस लड़की के फ़ोन से आखिरी कॉल आपको की गई थी। आपके पास अभी वक्त है, सोचें, हमारे साथ ताउन करें, वरना फिर मजबूरन आपको हमें हथकड़ियाँ लगाना पड़ेंगी। देखिए, यकीन करें, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसने कॉल कर ली मुझे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे पास है। हज़ारों एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को कॉल करते हैं। उस आखिरी कॉल की बुनियाद पर मैं आपको थाने भी ले जा सकता हूँ, लेकिन खुर्रम साहब, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। कल सुबह तक वो लड़की अपने घर पहुँच जानी चाहिए, वरना मैं खुद आपको लेने आपके घर पहुँच जाऊँगा। फिल वक्त तो मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर मैं आपके स्टाफ से ज़रा कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। यस, व्हाई नॉट? ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।
कुतुब, मेरे रूम में आओ। मेरा ख्याल है कि तुम बहुत कुछ जानते हो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, तुम सब कुछ जानते हो। देखो, अगर तुमने छुपाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें थाने ले जाकर सब कुछ सच उगलवा लूंगा। सर कसम ले लें, मैं कुछ नहीं जानता। चलो, तो जो तुम्हें बताए वो बता दो। उस लड़की का खुर्रम साहब के साथ कितने अरसे से चक्कर चल रहा था? सर मैं कुछ नहीं जानता, वो तो बस काम करने आती थी। लेकिन कुतुब साहब ने तो बताया था कि वो खुर्रम साहब के साथ बाहर जाती थी। हाँ सर, कभी कभार वो बाहर भी जाती थी, लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते कि वो कहाँ और क्यों जाती थी। ठीक है, वो तो मैं पता चला लूंगा। और याद रखना, कल मैं फिर तुम लोगों से तफ्तीश करने आऊंगा। ओके? क्या नाम है तुम्हारा? कुतुब। कुतुब। कितने अरसे से इस ऑफिस में काम कर रहे हो? सर काफी टाइम हो गया सर। कितने साल से? सर को 3-4 साल हो गए। जिस वक्त वो लड़की इस ऑफिस से खुर्रम साहब के साथ गई, उस वक्त कहाँ थे तुम? मुझे नहीं पता सर, मैं तो ऑफिस में था। ऑफिस में। मेरी इत्तला के मुताबिक तुम्हें सब पता है। सर आपकी इत्तला गलत है, मुझे नहीं पता। इत्तला गलत है या सही, तुम्हें सब पता चल जाएगा। कम इन। आपने मुझे बुलाया? कहाँ थे तुम? सबक, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कहा था कि आई नीड टू सी यू। तुम कहीं के प्रेसिडेंट हो जो तुम्हारा जब इंतजार करूं इधर बैठ के? बैठो। I'm sorry। ये सॉरी छोड़ो और मेरी बात सुनो गौर से। देखो, अपने दिमाग की ये खिड़कियां खोलो और कुछ करो। उस मिनाल का रिश्ता गजनफर से तय हो गया है।